नन्ही कहानियाँ टेल्स। आइए सुनते हैं राजा कृष्णदेव राय के दरबार की दो ऐसी रोचक कथाएं जिनमें हंसी भी है, सीख भी है और तेनालीराम की अद्भुत चतुराई भी है। पहला प्रसंग, तेनालीराम की बुद्धिमानी की कठिन परीक्षा। अपनी तीव्र बुद्धि, साफ दिल और निडर स्वभाव के कारण महाराज कृष्णदेव राय को तेनालीराम अत्यंत प्रिय थे। लेकिन दरबार में बहुत से लोगों को तेनालीराम का ये सम्मान बिल्कुल नहीं भाता था। कई ब्राह्मण और विशेष रूप से राजगुरु तेनालीराम की बढ़ती प्रतिष्ठा से भीतर ही भीतर जलते रहते थे। एक दिन तेनालीराम से जलन करने वाले कुछ ब्राह्मण राजगुरु के पास पहुँचे। वे जानते थे कि राजगुरु तेनालीराम के कट्टर विरोधी हैं और बदला लेने में उनका साथ जरूर देंगे। बहुत लंबी चर्चा के बाद एक क्रूर योजना बनाई गई। तय हुआ कि राजगुरु तेनालीराम को अपना शिष्य बनाने का नाटक करेंगे। शिष्य बनाने की विधि के अनुसार उनके शरीर को शंख और लौह चक्र से दागा जाएगा और दागने के बाद राजगुरु ये कहकर उन्हें अपमानित करेंगे कि वो तो निम्न कोटि के ब्राह्मण हैं और उनके शिष्य बनने योग्य नहीं हैं। योजना के अनुसार अगले ही दिन राजगुरु ने तेनालीराम को अपने घर बुलवाया और उन्हें बड़े प्रेम से कहा, तेनालीराम, मैंने निश्चय किया है कि मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा। तेनालीराम ये सुनकर चौंक गए, पर उन्होंने चेहरे पर कोई भी भाव व्यक्त नहीं किया। वो समझ रहे थे कि दाल में कुछ काला जरूर है। उन्होंने आदर पूर्वक पूछा, गुरुदेव, आप मुझे किस दिन अपना शिष्य बनाएंगे? इस पर राजगुरु बोले, मंगलवार को। उस दिन स्नान करके मेरे दिए हुए नए वस्त्र पहनकर तुम मेरे पास आना। तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं भी दी जाएंगी और फिर विधिवत दीक्षा दी जाएगी। तेनालीराम विनम्रता से सिर झुकाकर घर लौट आए। घर पहुंचते ही उन्होंने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उनकी पत्नी भी बहुत चतुर स्त्री थी और वो ये बात सुनते ही चिंतित हो उठी और बोली, आपको उनकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। राजगुरु बिना स्वार्थ के कुछ भी नहीं करते हैं। इस पर तेनालीराम हंसते हुए बोले, तुम चिंता मत करो, अगर राजगुरु शेर हैं तो मैं 1.25 शेर हूँ। तेनालीराम को याद आया कि कुछ दिन पहले राजगुरु के यहाँ एक गुप्त सभा बुलाई गई थी और उस सभा में सोमदत्त नाम का एक ब्राह्मण भी गया था जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। अगले ही दिन तेनालीराम उसके घर पहुँचे। बातचीत के बाद उन्होंने सोमदत्त को 10 स्वर्ण मुद्राएं देते हुए कहा, मित्र, ये रख लो और मुझे राजगुरु के यहाँ हुई सारी बातें सच सच बता दो। काफी झिझक के बाद सोमदत्त ने तेनालीराम को पूरी बात बता दी। अब तेनालीराम पूरी तरह सतर्क हो चुके थे। समय बीतता गया और मंगलवार का दिन आ गया। तेनालीराम सुबह जल्दी उठकर स्नान करके राजगुरु के घर की ओर चल दिए। राजगुरु के घर पहुंचने पर उन्होंने राजगुरु द्वारा दिए गए सुंदर वस्त्र भी धारण कर लिए थे। इसके बाद राजगुरु ने उन्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर बैठने के लिए कहा। क्योंकि नियम के अनुसार अब तेनालीराम को शंख और लौह चक्र से दागा जाना था, इसलिए उन्हें आग में तपाया जा रहा था। जैसे ही वे पूरी तरह तप गए, तभी तेनालीराम 50 स्वर्ण मुद्राएं राजगुरु की तरफ फेंकते हुए बोले, आधी ही बहुत है, आधी आप वापस रख लीजिए। इतना कहकर तेनालीराम वहां से भाग गए। अब राजगुरु और ब्राह्मण भी तपे हुए शंख और लौह चक्र को लेकर तेनालीराम के पीछे पीछे दौड़ने लगे। ये नजारा देखने के लिए रास्ते में काफी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। तेनालीराम भागते भागते महाराज के पास पहुंच गए और बोले, महाराज, न्याय करें। महाराज, दरअसल मुझे राजगुरु का शिष्य बनाया जा रहा था, लेकिन मुझे अचानक याद आया कि मैं उनका शिष्य नहीं बन सकता क्योंकि मैं तो निम्न कोटि का ब्राह्मण हूँ। वैदिकी ब्राह्मण ही राजगुरु का शिष्य बन सकता है, इसलिए आधी विधि होने के कारण मैंने 50 स्वर्ण मुद्राएं रख ली और 50 स्वर्ण मुद्राएं राजगुरु को वापस दे दी। लेकिन फिर भी वो मुझे शंख और लौह चक्र से दागना चाहते हैं। तब तक राजगुरु और सभी ब्राह्मण भी वहां आ पहुंचे, तो महाराज के पूछने पर राजगुरु को स्वीकार करना पड़ा कि तेनालीराम उनका शिष्य नहीं बन सकता है। राजगुरु ने असली बात छिपाते हुए महाराज से क्षमा मांगी और कहा, महाराज, मैं ये भूल गया था कि तेनालीराम निम्न कोटि का ब्राह्मण है। तभी महाराज बोले, तेनालीराम की ईमानदारी के लिए तो उसे इनाम मिलना चाहिए।
इतना कहते ही महाराज ने तेनालीराम को 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम के तौर पर दे दी। बेचारे राजगुरु और ब्राह्मणों की बदला लेने की योजना तो धरी की धरी रह गई। अगला प्रसंग है जब ईमानदारी पर लगा संदेह। महाराज कृष्णदेव राय कला प्रेमी थे। कलाकारों को पुरस्कार देने से पहले वो प्रायः तेनालीराम से परामर्श ले लेते थे। यही बात उनके विरोधियों को बहुत चुभती थी। कुछ समय तक तेनालीराम दरबार नहीं आए। इसी अवसर का लाभ उठाकर विरोधियों ने महाराज के कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा, महाराज तेनालीराम रिश्वत लेता है। वो कलाकारों से इनाम के बदले धन मांगता है। वह कलाकारों से उनका आधा इनाम रिश्वत के तौर पर मांग लेता है। जब रोज रोज महाराज को दरबार में यही सब सुनने को मिलता तो महाराज को भी तेनालीराम के ऊपर शक होने लगा। जब कुछ दिनों बाद तेनालीराम दरबार में लौट कर आए तो महाराज ने उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब उनसे कुछ भी पूछना उन्होंने बंद कर दिया। राजा का बदला व्यवहार देखकर तेनालीराम को भी लगने लगा कि उनके पीछे जरूर कुछ न कुछ बात हुई है, जिसकी वजह से महाराज का व्यवहार बिल्कुल बदल गया है। एक दिन बहुत सारे कलाकार दरबार में आए। कार्यक्रम के बाद तेनालीराम ने एक को छोड़कर बाकी सभी को पुरस्कार देने की सलाह दी, लेकिन महाराज ने ठीक उल्टा किया। उन्होंने सिर्फ एक को पुरस्कार दिया और बाकियों को खाली हाथ लौटा दिया। तेनालीराम अपमानित महसूस करने लगे, जबकि उनके विरोधी मन ही मन खुश हो रहे थे। कुछ दिन बाद एक गायक दरबार में आया। अगले दिन संगीतशाला में उसके गायन ने सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया। चारों ओर तालियां गूंज उठी। गायन समाप्त होते ही तेनालीराम बोले, महाराज ऐसे कलाकार को तो कम से कम 15,000 स्वर्ण मुद्राएं मिलनी चाहिए। तेनालीराम की सलाह को नजरअंदाज करते हुए महाराज बोले कि राजकोष में इतना धन ही नहीं है। बेचारा गायक निराश होकर अपना सामान बटोरने लगा कि तभी तेनालीराम ने एक पोटली लाकर उसे थमा दी। तभी राजपुरोहित बोले, ये तो महाराज का अपमान हो रहा है। जब आपने उस कलाकार को कुछ नहीं दिया तो तेनालीराम को देने की क्या जरूरत थी। ये सुनते ही महाराज गुस्से से लाल पीले हो गए। उन्होंने सैनिकों को तेनालीराम और गायक को पकड़कर अपने पास लाने का आदेश दिया। सैनिक गायक और तेनालीराम को पकड़कर महाराज के पास ले आए। महाराज ने एक सेवक से उस पोटली को छीनकर उसे खोलने का आदेश दिया। जैसे ही सेवक ने पोटली खोली तो उसमें मिट्टी का एक खाली बर्तन था, जिसे देखकर वहां उपस्थित सभी लोग अचंभित हो गए। महाराज ने तेनालीराम से पूछा, तुमने ये खाली बर्तन क्यों दिया है? तेनालीराम बोले, महाराज ये गायक बहुत दूर से आपके पास आया था। मैंने सोचा पुरस्कार ना सही, कम से कम इस खाली बर्तन में वाहवाही भर कर ले जाएगा, इसलिए मैंने ये खाली बर्तन इसे दे दिया। तेनालीराम का जवाब सुनते ही महाराज का सारा गुस्सा फुर्र हो गया और उन्होंने उस गायक को 15,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम के रूप में दे दी। इस प्रकार तेनालीराम ने अपने बुद्धिबल से अपने विरोधियों की चाल पर पानी फेर दिया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए नन्ही कहानियाँ टेल्स चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।